कहते हैं कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो फिर उंगली को टेढ़ा ही करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जो कट्टरपंथी ताकतें फ्रांस में सीधे तरीके से नहीं मान रही थी, उनको अब चाइना के स्टाइल में उंगली टेढ़ी करके सिखाया जाएगा, जिसके लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने चाइना के ही नक्शे कदमों पर चलते हुए अपने देश के कानून में बड़ा फेरबदलाव करने का फैसला किया है, जिसके बाद अब फ्रांस में रहने वाली कट्टरपंथी ताकतों के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। फ्रांस ही नहीं, यूरोप और कई पश्चिमी देशों का फ्री वर्ल्ड और ओपन सोसाइटी का कंसेप्ट, जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी भी है, ये कोई आज का नहीं है बल्कि दशकों पुराना है। और ये चीज पता होते हुए भी कई इस्लामिक कट्टरपंथी लोग इन देशों में गए। मिडिल ईस्ट और कई अफ्रीकन देशों में चल रहे गृह युद्ध के कारण ये कट्टरपंथी लोग अपने देश में अपने धर्म के लोगों का ही शिकार बन रहे थे। उस वक्त इन सभी लोगों को यूएई, सऊदी अरब, टर्की, पाकिस्तान या मलेशिया जैसे मुस्लिम मुल्कों ने नहीं बल्कि फ्रांस और यूरोप के देशों ने दिल खोलकर गले लगाया और इनको अपने देश में सहारा दिया। लेकिन इन सभी देशों को इतना कुछ करने के बावजूद कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि अब कट्टरपंथियों ने पनाह देने वाले लोगों के घर को ही आग लगाना शुरू कर दिया है। इसीलिए फ्रांस ने इन सभी इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों पर फाइनल प्रहार करना शुरू कर दिया है, वो भी बिल्कुल चाइना के स्टाइल में। दरअसल फ्रांस से अब ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि अब फ्रांस में भी चाइना के तर्ज पर कुछ नए कानून लाए जाएंगे, जिनको ना मानने पर 5 सालों की सजा और भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान होगा। फ्रांस के इंटरनल मिनिस्टर गेराल्ड ने बताया कि मैक्रोन सरकार नया कानून ला रही है, जिसके मुताबिक किसी पुरुष ने अगर महिला डॉक्टर से इलाज कराने से मना कर दिया या फिर किसी महिला ने पुरुष डॉक्टर से इलाज कराने से मना किया तो उसे 5 सालों की सजा और 75,000 यूरो का जुर्माना होगा, जो कि भारतीय करेंसी में 65 लाख रुपए होता है। इसी के साथ एक और कानून लाया जा रहा है, जिसके मुताबिक जो फ्रांस के टीचर्स के पढ़ाए जाने वाले पाठ और लेसन पर सवाल उठाएंगे, उन सभी लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी और उनके बच्चों को भी वही पढ़ना होगा जो सरकार द्वारा प्रमाणित किताबों में लिखा होगा। ये फैसला हाल ही में हुई टीचर वाली घटना को लेकर किया गया है। एक और कानून फ्रांस में ये भी लाया जा रहा है कि फ्रांस की मस्जिदों में इमामों की नियुक्ति तभी होगी जब वो फ्रांस की सरकार का एक सर्टिफिकेट कोर्स पास करेंगे, और बिना उस सर्टिफिकेट के फ्रांस की मस्जिदों में कोई भी इमाम नहीं बनेगा और न ही नमाज पढ़ा सकेगा। फ्रांस की सरकार के इन सभी कानूनों के खिलाफ फ्रांस की कट्टरपंथी ताकतें कड़ा प्रदर्शन कर रही हैं। कई एनजीओज और मानवाधिकार संगठन अभी भी नहीं सुधरे हैं और वो अभी भी मांग कर रहे हैं कि ये सब इतने बड़े अपराध बिल्कुल नहीं है जिनके लिए 5 साल की सजा और 65 लाख रुपए तक का जुर्माना थोपा जाए। लेकिन अभी के हालातों को ये देखते हुए बिल्कुल नहीं लग रहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अब ऐसी ताकतों के आगे झुकेंगे। इसी तरह के कानून चाइना ने अपने शिनजियांग प्रांत के मुसलमानों पर भी लगाए हैं, ताकि उनके दिमाग में कट्टरपंथी सोच का विकास ही ना हो। लेकिन चाइना के कई कानून ऐसे हैं जो मानवता को ही शर्मसार कर देते हैं, जैसा कि मस्जिदों को पब्लिक टॉयलेट में बदलना। लेकिन फिर भी कोई भी इस्लामिक लीडर या देश चाइना की खिलाफत बिल्कुल नहीं करता। वैसे आपको क्या लगता है कि चाइना की तर्ज पर फ्रांस में ऐसे कानून लागू करना सही फैसला है या फिर गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।